Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिक्स के 5th पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करेंगे हैकिंग एंड हैक्टिविज्म के बारे में। सो बेसिकली इससे पहले हमने बात करी थी जो साइबर क्राइम होता है उसको कितने टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। तो अब उनके जो टाइप्स हैं उन्हीं को एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका टाइप आ जाता है हैकिंग। तो हैकिंग से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हैक्टिविज्म। तो हैकिंग और हैक्टिविज्म क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ हैक्टिविज्म। तो हैक्टिविज्म जो रहता है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि आपका हैक्टिविज्म का टाइप है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसका भी सही होगा मैं पिन कर दूंगी और बाकी राइट आंसर जो है आपको वीडियो के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें हैकिंग की कि हैकिंग क्या है। So hacking in broader term can be defined as gaining entry into the computer system without the permission with an intention to cause loss, steal और destroy the data contained in it. So basically जो hacking होता है वो आपका unauthorized access होती है, जहाँ पर जो यूज़र होता है जिसका पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है जैसे इंडिविजुअल का, उसकी परमिशन के बिना आप उसके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री कर लेते हो, यानी कि उसके कंप्यूटर सिस्टम की आप एक्सेस ले लेते हो बाय एनी मीन्स। और यहाँ पर बेसिकली जो इंटेंशन होता है ये करने का वो क्या होता है, जो भी डेटा है उसकी चोरी करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको लॉस कर देना। तो ये चीज़ आपका मेन आपका मोटिव रहता है हैकिंग करने का। It is often done by people who are well versed with computer technologies by exploiting some of the vulnerabilities that are present in the computer system. So जो आपकी हैकिंग रहता है, तो हैकिंग बेसिकली जो लोग करते हैं उनको हम बोलते हैं हैकर। अब ये जो हैकर रहते हैं इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि आपका ब्लू हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ब्राउन हैट हैकर। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आपको जो टाइप्स होते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली जो हैकर होते हैं तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, बहुत अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के बारे में। उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो कोड यूज़ करा जाता है, वो सारी प्रॉपर बहुत डिटेलिंग नॉलेज होती है। तो जो भी इंडिविजुअल हैकिंग करता है, यानी कि जो हैकर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन होता है कंप्यूटर की फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली ये तो चीज़ हो गई। उसके अलावा ये जो है इन्वॉल्व करता है वेरियस मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड यूजिंग देम टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर के, किसी भी इंडिविजुअल के कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए इनको जो है जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ये रहता है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और आईपी एड्रेस क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ये कैप्चर करते हैं एंड देन वो जो भी सिस्टम रहता है उसको हैक करते हैं। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके हैकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। सो यहाँ पर बेसिकली जो हैकर होते हैं वो अलग अलग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए द डिफेंस मैकेनिज्म्स एम्प्लॉयड बाय द टारगेट कंप्यूटर सिस्टम एंड सेंड बैक द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लाइक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र नेम, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एटसेट्रा, which can be used by the hacker to gain entry into system itself. So basically जो आपकी कुछ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर करी जाती है, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र नेम, आईपी एड्रेस और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में आपको किसी दूसरे यूज़र की जिसके भी कंप्यूटर सिस्टम का आपको एक्सेस चाहिए होता है वो आपको उसमें एंट्री मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये आपके ट्रोजन्स के फॉर्मेट में हो सकता है, मैलवेयर्स हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, जो कि इंस्टॉल करे जाते हैं टारगेटेड सिस्टम में, यानी कि जो भी सिस्टम को हमको हैक करना है उस सिस्टम में ये सारे जो एप्लीकेशंस रहते हैं, ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वायरस, मैलवेयर्स, वर्म्स, तो इनको उसमें इंस्टॉल करा जाता है। और उसके अलावा जब हैकिंग में किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के सिस्टम में एंट्री मिल जाती है तो जो हैकर रहता है जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के पर्पस से हैकिंग करते हैं और यहाँ पर बेसिकली जो डेटा वगैरह रहता है उसकी भी स्टीलिंग के पर्पस से किया जाता है। तो ये इसके अलग अलग मोटिव रहते हैं। बाकी जो आपकी ये हैकिंग होती है
इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एथिकल हैकिंग एंड अनएथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग क्या रहती है, जहाँ पर जो हैकिंग करी जाती है वो किसी अच्छे मोटिव से करी जाती है, यानी कि अच्छे मोटिव का मतलब है यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, जहाँ पर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है, जैसे कि कोई आपके टेररिस्ट अटैक हो गए, इस तरह की चीज़ें रहती है, तो वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन देती है, तो वहाँ पर जो हैकिंग होती है वो आपकी एथिकल हैकिंग होती है, जहाँ पर कोई अच्छे मोटिव से हैकिंग करी जा रही है। अब दूसरा एक आता है आपका अनएथिकल हैकिंग। अनएथिकल हैकिंग में क्या रहता है कि जो आपके एथिक्स वगैरह रहते हैं वो प्रॉपर यूज़ नहीं होते, यहाँ पर आप दूसरे इंडिविजुअल का जो सिस्टम है उसको उसके डेटा को आपको डिस्ट्रॉय करना है, उसमें आपको कुछ गड़बड़ करनी है, या फिर यहाँ पर बेसिकली जो मोटिव होता है अनएथिकल में वो मोटिव सही नहीं होता है। तो ये चीज़ आपका डिफरेंस होता है एथिकल और अनएथिकल हैकिंग में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको भी यूज़ करा जाता है टू इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द अदर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर टर्म आता है हैकर। तो हैकर क्या होता है, हैकर एक तरह का पर्सन है, उसके पास नॉलेज और स्किल्स होती हैं इन एनालाइजिंग प्रोग्राम कोड और कंप्यूटर सिस्टम, मॉडिफाइंग इट्स फंक्शंस और ऑपरेशंस एंड ऑल्टरिंग इट्स एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। एंड जो हैकर होता है ये अनएथिकल और एथिकल दो तरह के होते हैं। सो एथिकल क्या हो गए, एथिकल एंड ऑथोराइज्ड। सो बेसिकली एथिकल हैकर कौन से होगा, जिनको ऑथोराइज किया गया है कि आपको ऐसा करना है, तो वो चीज़ हो गई एथिकल हैकिंग में, एथिकल हैकर हो गए। और ये कभी कभी आपके मैलिशियस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार हो, बट बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर एथिकल हैकर जो होते हैं वो मैलिशियस होते हैं। सेकेंड आपका आ जाता है अनऑथराइज्ड या फिर अनएथिकल हैकर। तो अनऑथराइज्ड या फिर अनएथिकल हैकर क्या होगा, जैसे कि अनएथिकल हैकिंग में थी कि उनको परमिशन नहीं होती है, वो अपने किसी गलत मोटिव को पूरा करने के लिए ये हैकिंग करते हैं, तो ये हो गए आपके अनएथिकल हैकर या फिर अनएथिकल हैकिंग, ठीक है। अब हैकर्स कैन रेंज फ्रॉम प्रोफेशनल्स हु आर स्किल्ड प्रोग्रामर्स टू दोज हु हैव लिटिल टू नो नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक्स ऑफ अ सिस्टम और एक्सप्लॉइट बट who can follow directions. In this instance they are script kiddies. तो यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं इनके अंदर भी एक सब कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। तो स्क्रिप्ट किडीज़ क्या रहते हैं कि ये भी लोग हैकिंग करते हैं, पर ये जो रहते हैं उतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं। इनको जो डायरेक्शंस दी जाती है या फिर जो उन्होंने कहीं भी पढ़ा होता है, सिर्फ वही डायरेक्शंस को फॉलो करके ये हैकिंग करते हैं, क्योंकि इनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्क्रिप्ट किडीज़, बाकी यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर जो स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। नाम क्या होते हैं, स्किडियट्स, स्किडी, विक्टर स्किल डेफिशिएंसी, जिसको हम VSD भी कहते हैं। तो ये जो टर्म है इट इज़ डेरोगेटरी वन यूज्ड बाय मोर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर यूजर टू रिफर टू इनएक्सपीरियंस्ड हैकर हु एम्प्लॉय स्क्रिप्ट्स or other programs authored by others to exploit security vulnerabilities or otherwise compromise computer system. तो बेसिकली जो इनको प्रॉपर स्क्रिप्ट दी जाती है, जो डिटेल्स दी जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये लोग प्रॉपर हैकिंग करते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये प्रॉपर स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी वजह से इनको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। और बाकी ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड या फिर प्रोफेशनल नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजिकली द लीस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑफ ऑल साइबर क्रिमिनल्स, जो स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं, जनरली केपेबल नहीं होते हैं कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, यानी कि अपने आप से ये कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख पाते हैं, और अपने आप से ये सब अगर अपने ऊपर करें तो अपने नॉलेज के बेस पर ये कोई भी हैकिंग नहीं कर पाएंगे जब तक इनको प्रॉपर कोई एक इंस्ट्रक्शंस या प्रॉपर एक स्क्रिप्ट ना दी जाए तब तक। Thus, they are not capable of targeting a specific system but are limited to those targets which possesses the identified vulnerabilities. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्रिप्ट किडीज़। अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपका आ जाता है हैक्टिविज्म। तो जो हैक्टिविज्म है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कंबाइनिंग द वर्ड्स हैकिंग एंड एक्टिविज्म। तो जब हम हैकिंग और एक्टिविज्म दो टर्म को ऐड कर देते हैं तो आपका टर्म निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं हैक्टिविज्म। ये जो है आपका हैकिंग या फिर ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। सो बेसिकली ये जो है हैकिंग का ही एक एक्ट है जहाँ पर पॉलिटिकली एंड सोशली मोटिवेटेड पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपका ये काम किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हैक्टिविज्म। यहाँ पर एक तरह का जो प्रोटेस्ट फाइटिंग होती है, कोई कुछ राइट्स अपनी जस्टिस के लिए ये काम किया जाता है आपका हैक्टिविज्म। एंड यहाँ पर पर्सनल गेन जैसा कोई भी मोटिव नहीं होता है, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं हैक्टिविज्म, उनको हम बोलते हैं हैक्टिविस्ट। सो बेसिकली आपको जैसे पता होगा कि
बहुत सारे लोग अपने राइट्स के लिए मोर्चा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो जो चीज़ रहती है ना, वो एक अलग चीज़ है। बस उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर अपने राइट्स के लिए किसी को कुछ करना होता है तो उसके लिए ये लोग हैकिंग करते हैं, तो उसको हम टर्म बोल देते हैं हैक्टिविज्म, और जो लोग करते हैं उसको हम बोलते हैं हैक्टिविस्ट। ठीक है, इसके अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, यानी कि जो डॉस होता है, डॉस अटैक होता है, वो एक तरह का हैक्टिविज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो कि शट डाउन करता है सिस्टम को टू प्रिवेंट कस्टमर एक्सेस। कस्टमर की एक्सेस को सिस्टम में प्रिवेंट करने के लिए आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक रहता है। सो बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे बात करें तो हैक्टिविस्ट के जो मेथड होते हैं इंक्लूड करते हैं डीडॉस, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं, जो कि फ्लड करता है एक वेबसाइट को और ईमेल एड्रेस को विथ सो मच ट्रैफिक दैट इट टेम्परेरीली शट डाउन्स, डेटा थेफ्ट, वेबसाइट डिफेसमेंट, computer viruses and worms that spread protest messages, taking over social media accounts and stealing disclosing sensitive data। so basically जो distributed denial of service attack यानी कि DDoS अटैक होता है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्लड भेज देता है ईमेल्स या वेबसाइट पर, ताकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से जो सिस्टम रहता है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है, वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी रहती है डीडॉस में। सो बेसिकली डीडॉस और डॉस क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। अपना नेक्स्ट वीडियो यही वाला रहेगा आपका। सो बेसिकली हैक्टिविज्म में आपका एग्जाम्पल आपका डीडॉस भी है और डॉस भी है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो आपका हैक्टिविज्म रहता है इसको हम 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला आ जाता है आपका डॉक्सिंग, सेकेंड है ब्लॉगिंग एनोनिमसली, एनोनिमसली मतलब कि अपना नाम सामने लाए बिना। ठीक है, अगला है आपका डॉस एंड डीडॉस अटैक, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन लीक एंड वेबसाइट रेप्लिकेशन। तो अगर हम बात करें डॉक्सिंग की, तो डॉक्सिंग जो होता है, ये हैक्टिविस्ट जो रहते हैं यहाँ पर, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी स्पेसिफिक पर्सन की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपका गैदर करना काम होता है डॉक्सिंग में। ब्लॉगिंग एनोनिमसली में क्या होता है, जो टैक्टिक होता है, ये इसका यूज़ करा जाता है विसल ब्लोअर के द्वारा, जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा, और जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके द्वारा, ताकि जो भी स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं कोई भी तरह की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना या उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ब्राइट लाइट यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को सबके सामने लेकर आना। तो ये काम आपका रहता है ब्लॉगिंग एनोनिमसली में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीडॉस एंड डॉस, तो ये बेसिकली फ्लड टारगेटेड कंप्यूटर सिस्टम होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर भेज दिया जाता है अचानक से, तो उसकी वजह से आपका ये काम किया जाता है ताकि जो भी यूज़र्स होते हैं उनकी एक्सेस को प्रिवेंट करा जा सके। तो इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन लीक की, तो ये जो रहता है इसमें एक इंसाइडर सोर्स रहता है विद एक्सेस टू सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो कि इम्प्लीकेट करता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, मेक्स इट पब्लिक। सो बेसिकली जो इंसाइडर सोर्स होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक के, तो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको पब्लिक के सामने लेकर आना आपका इन्फॉर्मेशन लीक रहता है। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट रेप्लिकेशन। तो वेबसाइट रेप्लिकेशन में क्या रहता है, एक लेजिटिमेट जो वेबसाइट होती है, जो लीगल वेबसाइट होती है, उसकी मिरर कॉपी बना देना, यानी कि जैसी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उसी की जैसे दिखने वाली एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना देना, यानी कि वेबसाइट का रेप्लिकेशन कर देना, जहाँ पर आपका जो वेबसाइट का जो यूआरएल रहता है वो सेम रहता है, बस थोड़ा सा उसे बहुत छोटा सा माइन्यूट सा चेंज कर दिया जाता है ताकि आपकी वो प्रॉपर वेबसाइट बन पाए। ये चीज़ हो गई आपकी डॉक्सिंग, ब्लॉगिंग एनोनिमसली, डीडॉस एंड डॉस अटैक, इन्फॉर्मेशन लीक एंड वेबसाइट रेप्लिकेशन। ये सारे के सारे आपके हैक्टिविज्म के टाइप्स रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हैक्टिविज्म रहता है इसके कुछ गोल्स होते हैं। तो ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पर लिस्ट एक तैयार कर दी है, तो आप लोग चाहो तो उसको रीड कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बस एक रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हैक्टिविज्म को करने के क्या क्या मोटिव रह सकते हैं, इसके बैकग्राउंड मोटिव्स क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, बाकी जो PDF में शेयर करूँगी तो वहाँ पर तो आपको ये मिल ही जाएगा। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज हमने डिस्कस करी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने बात करी है हैकर क्या होता है, अनएथिकल और एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, हैकर के जो अलग अलग टाइप्स हैं उसका वीडियो में सेपरेट अपलोड करूँगी ताकि आपको वहाँ से वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए।
उसके अलावा हमने बात करी हैक्टिविज्म की टाइप्स की और स्क्रिप्ट किटीज़ की। तो जितने भी आपके आज हमने डिस्कस करे हैं टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जनरल पर्सपेक्टिव से भी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक है, आपको डायरेक्टली सर्च करना होगा साइबर फॉरेंसिक, आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी PDF रहती हैं वो आपको सारी हमारे टेलीग्राम पर ही अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।